दुनिया में कोई अपना नहीं। यह बात जब हम सुनते हैं तो दिल थोड़ा घबरा जाता है। लगता है जैसे कोई बहुत कठोर सच्चाई सामने आ गई हो। लेकिन अगर हम अपने ही जीवन को थोड़ा ध्यान से देखें तो धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि यह बात हमारे ही जीवन की कहानी है। हम सब बचपन से यही मानकर जीते हैं कि ये लोग हमारे अपने हैं, हमारा परिवार, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार। हमें लगता है कि ये लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमें समझेंगे, हमारा साथ देंगे। हम अपने मन में एक दुनिया बना लेते हैं जहां हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, हम सब एक अनुभव से गुजरते हैं। धीरे धीरे हमें महसूस होने लगता है कि लोग बदलते रहते हैं। जो कभी हमारे बहुत करीब थे वही एक दिन दूर हो जाते हैं। जिनसे हम हर बात साझा करते थे वही लोग एक समय के बाद हमें समझ नहीं पाते। और तब हमारे भीतर एक सवाल उठता है, क्या सच में इस दुनिया में कोई अपना है? अगर हम ईमानदारी से अपने जीवन को देखें तो हमें पता चलता है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त है। हर कोई अपनी खुशियों, अपनी परेशानियों, अपने सपनों में उलझा हुआ है। कुछ समय के लिए लोग हमारे साथ चलते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमें अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन फिर समय बदल जाता है। जैसे किसी रास्ते पर चलते हुए कुछ मुसाफिर थोड़ी दूर तक हमारे साथ चल पड़ते हैं। रास्ते भर बातें होती हैं, हंसी होती है, साथ अच्छा लगता है, लेकिन फिर एक मोड़ आता है और वे अपनी दिशा में मुड़ जाते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम सब इस दुनिया में अकेले आए हैं। जब हमने पहली सांस ली थी तब हमें इस दुनिया में खुद ही आना पड़ा था, और जिस दिन आखिरी सांस होगी उस दिन भी हमें यह यात्रा अकेले ही पूरी करनी होगी। बीच का जो समय है उसमें लोग हमारे जीवन में आते हैं। कुछ हमें खुशी देते हैं, कुछ हमें दुख देते हैं, कुछ हमें सिखा जाते हैं, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए नहीं ठहरता। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हमारे भीतर एक नई समझ पैदा होती है। फिर हम लोगों से उम्मीद करना थोड़ा कम कर देते हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करते। और शायद यही जीवन की सबसे सुंदर समझ है, साथ रहना लेकिन बंधन के बिना। लोग हमारे साथ चलते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। कोई कुछ वर्षों तक साथ रहता है, कोई कुछ महीनों तक, और कोई तो कुछ क्षणों के लिए ही आता है। फिर वे अपनी राह पकड़ लेते हैं और तब मन को चोट लगती है, क्योंकि हमने उन्हें अपना मान लिया था। असल में सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। बीच का जो समय है उसमें कुछ लोग हमारे साथ यात्रा करते हैं। जैसे किसी ट्रेन में अजनबी लोग कुछ स्टेशनों तक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं और फिर उतर जाते हैं। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मनुष्य एक गलती करता है। वह इस अस्थाई साथ को स्थायी मान लेता है। वह सोचता है कि यह व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा, और जब जीवन अपनी प्रकृति के अनुसार बदलता है तो मन दुख से भर जाता है। अगर तुम इस सच्चाई को समझ लो कि दुनिया में कोई भी स्थायी रूप से तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति पैदा होगी। फिर तुम लोगों से उम्मीद नहीं करोगे कि वे हमेशा तुम्हारे अनुसार चले। तुम उनसे प्रेम करोगे लेकिन पकड़ कर नहीं रखोगे। यही प्रेम की असली कला है, साथ रहना लेकिन पकड़ना नहीं। जब तुम यह समझ जाते हो कि कोई अपना नहीं है, तब पहली बार तुम अपने आप से मिलते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम्हारा स्वयं का अस्तित्व है। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, रिश्ते बनेंगे, रिश्ते टूटेंगे, समय बदलता रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर टिक गया उसे फिर किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। वह अकेला होकर भी अधूरा नहीं होता। और यह अकेलापन उदासी नहीं है, यह एक गहरी स्वतंत्रता है। जब मनुष्य इस स्वतंत्रता को समझ लेता है तब वह दुनिया से भागता नहीं बल्कि और अधिक प्रेम से जीता है, क्योंकि अब वह जानता है कि सब कुछ क्षणिक है, और जो क्षणिक है
उसे पूरे होश और प्रेम के साथ जी लेना ही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसलिए दुखी मत हो कि दुनिया में कोई अपना नहीं है। खुश हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें अपने होने की खोज करनी है। और जब मनुष्य अपने आप को पा लेता है, तब उसे पता चलता है कि पूरा अस्तित्व ही उसका है।